अपना थोड़ी सी जो उनकी शरारतें हैं, जो कशोगी वगैरह के साथ किया उसको इग्नोर करके, और जो यमन में किया उसको इग्नोर करके, जो एमबीएस है वो हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। हमारे से मुराद एक्स मुस्लिमों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बल्कि मैं जाके उनसे प्यार बांटे, उनकी मुखालफत ना करे, तो पाकिस्तान अगर इंडिया का साथ दे तो पाकिस्तान भी प्रमोट हो सकता है। इंडिया ने बाहर के ममालिकों में जाके अपना लोया मनवाया है। कहिए कि निजकारी का अमल जारी है। यूएई, सऊदी अरब और कतर पीआईए की खरीदारी में सबसे आगे है। इसलिए बता रहा हूँ, एक खत जाना है जो उनकी है, उनका हाई कमीशन या एम्बेसी है इस्लामाबाद में, कि भाई ये बंदा, नीचे सबटाइटल्स होंगे, इसने ये कुछ किया है। वो जैसे बेचारा जद्दे में या रियाद में लैंड करेगा, इधर आओ ना जरा, ओ बड़े जालिम है, बहुत पिटाई करते हैं वो। जाहिद हामिद, लाल टोपी की टोपी लाल थी, सब कुछ लाल कर दिया उन्होंने। सर कहना ये चाहूँगा कि जब तक कोई हुकूमत स्टेबल नहीं ना होती, अच्छा, कोई इकदाम नहीं करती, तो ये हम नीचे ही जाएंगे। तो ये बोलते नहीं है एमबीएस के खिलाफ कुछ। तो अब एमबीएस ने क्या किया, ये एक मॉडल है इंस्टाग्राम की, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो मिस यूनिवर्स के जो कंपटीशन होता है उसके अंदर वो जाएंगी। तो ये एक सऊदी मॉडल है, मॉडल सऊदी अरब की। पहले ये लोग उनको हिलने भी नहीं देते थे, तो उन्होंने ऐलान किया। इंस्टाग्राम पे उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने एक फोटो डाली सऊदी अरब के झंडे के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि वो मिस यूनिवर्स में सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये वो सऊदी मॉडल है। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ओए होए होए होए, ये क्या है, उसने झंडा कैसे पकड़ा हुआ, कलमा, चलो कलमा गिरा नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, ओए हो, ये किधर जा रहा है, ये मोहम्मद लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, जहां पे मोहम्मद लिखा हुआ है ये किधर रखा हुआ है, ओए होए होए होए, इतनी गुस्ताखी, इतनी गुस्ताखी। ये अगर लड़की पाकिस्तान में होती सर तन से जुदा हो चुका होना था, लेकिन सऊदी अरब में उन्होंने किया है, और मोमिनीन्स कुछ भी नहीं बोल सकते। और मजे की बात है, अच्छा खबर पुरानी है, 31 वीक्स पुरानी है। मिस सऊदी अरेबिया 2023, प्रेज टू बी अल्लाह, प्रेज टू मोहम्मद, हिज ब्लेसिंग कंटिन्यू। हाँ नहीं, ये इटली, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये वो था भाई, ये पहले मिस यूरोप सऊदी अरब में अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुकी हुई है, ये है मिस यूरोप। अब जो उन्होंने ऐलान किया है, जो खलीज टाइम की खबर आई है, वो ये खबर आई है खलीज टाइम की, कि 27 साल मॉडल, इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी पेजेंट वेटरन जो है, वो हिस्ट्री में पहली दफा सऊदी अरब की कोई औरत है जो मिस यूनिवर्स में जाकर शामिल होगी, हिस्सा लेगी बढ़ चढ़कर, और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगी। 27 मार्च 2024 की खबर है, यानी आज की ही खबर है। तो जो हमारे मोमिनीन्स हैं, आम मोमिनीन्स, जिनको कोई पूछता नहीं है, हज पे भी चले जाएंगे बड़े मजे से। मैं वैसे मोमिनीन्स को डरा दूं, जिन्होंने हज भी करना ना, ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं पे एमबीएस को पेलना मत। हीरो बनने के लिए कह देते थे ना, ओए मैं नहीं डरता किसी से, और तेरी तो वो हरकत ना कहीं गलती से कर बैठना, क्योंकि अगर वो गलती कर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब बड़ा एडवांस हो गया सिस्टम। अब जहां का भी आप वीजा अप्लाई करते हैं, गोरे तो खैर कुछ नहीं कहते, गोरों को अगर आपने पेल भी दिया था वो कुछ नहीं कहते बेचारे, तो शरीफ लोग हैं। लेकिन अगर आपने एमबीएस के बारे में कुछ लिखा हो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कि ये काफर है, देखो इसने इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी, ये वो फलाना टेंगना टमाका, वो आप, मैं तो ये कहता हूँ हमारे ही भाई बंधु हैं। और मजे की बात, ये पहली दफा हमारा कोई भाई बंधु है जिसके हाथ में इतना बड़ा डंडा है कि सारे मोमिनीन्स उसका नाम लेते हुए थर थर कांपते हैं। स्पेशली हमारे जो लंडे के मोमिनीन्स हैं पाकिस्तान के। एक मैंने दिखाई थी वीडियो आपको कुछ एक महीना पहले, जहाँ पे एक इंडियन मौलवी ने एमबीएस को पेल दिया, तो वो पेला तो जाएगा, वो हज उमरा करने नहीं जा सकता, और वो अपनी एडवांस एज में था, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि ही कैन आउटलिव एमबीएस, ऐसा भी नहीं हो सकता, अनलेस कोई वैसे कोई चीज हो जाए तो और बात है। इस वक्त एमबीएस ने जिस तरह बहुत सारे ऐसे इकदाम लिए जिसमें जो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इस्लाम है उसकी तो उसने धज्जियां उड़ा दी, जो कि बड़ा अच्छा। तो लगता है यही है कि हमारा ही भाई बंधु है। तो एमबीएस जहां पे इतनी हरकतें करते चले आ रहे हैं, वहां पे उन्होंने एक और हरकत कर दिया, और जो हमारे मोमिनीन्स हैं वो गुस्से से पागल हो गए हैं। आज की जो खबर है इसकी मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊं, कि हमारे एक ड्रामा किया जाता था कि क्योंकि सऊदी अरब के झंडे में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोमिनीन जो सिंबॉलिक चीजें इन पे बड़ा करते हैं, वो कुरान को ऊपर रखो, कुरान अगर गिर गया नीचे तो हो जी पता नहीं तूफान आ गया, यानी कायनात का बनाने वाला उसने कुछ अल्फाज भेजे हैं, तो वो इतने पागल हो जाते हैं कि अगर वो पेज गिर गया सरतन से जुदा कर दे, पागल, जस्ट लाइक बेवकूफ लोग। तो क्योंकि सऊदी अरब के झंडे में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ, इसलिए उस झंडे की खास वैल्यू है। स्पेशली जो हमारे कन्वर्टेड मोमिनीन, वो कहते हैं यार नीचे ना गिर जाए वगैरह वगैरह, भेद भी होगी। सऊदी अरब से मुल्क से या झंडे से उतना प्यार वैसे नहीं है ऐसा जितना उनको मजहब से है। तो अभी सबसे प्यार बांटा है, तो इसलिए 18 ममालिक मना रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं मना रहा है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ किसी का प्यार नहीं है। पाकिस्तान को भी मनाना चाहिए, उनको दो दो हाथ करने चाहिए, एक हाथ उनके साथ एक हाथ हमारे साथ। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छा चले
तो पाकिस्तान भी मना सकता है। सही बात है। अभी देखे ना, अफगानिस्तान से भी लड़ाई करके पाकिस्तान बैठ गया, ईरान से भी लड़ाई करके बैठ गया। भाई मुसलमानों से बनाया नहीं रहा, नॉन मुस्लिम से कहाँ बनाएगा? हम तो फिर हिंदू मुस्लिम के तो फड़के में बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। यही चीज़ है, अगर नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में भी रहता है, मुसलमान इंडिया में भी रहता है, ठीक है नहीं है। अगर इंडिया में मुसलमान हिंदू सारे मिलजुल कर अपने मईशत को भी ठीक कर रहे हैं और साथ साथ होली भी मना रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी चाहिए इंडिया का साथ दे, इंडिया के साथ हाथ मिलाए, एक अपनी जो मईशत को बढ़ाए, अपने कारोबार को प्रमोट करे। इससे भी हम छुटकारा में हो सकता है। कर्जा थे ना, देखो सऊदी के प्रिंस ने भी क्लेम किया था कि हम पाकिस्तान को कर्जा दे दे के थक गए हैं। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर आते हैं तो हमें खौफ आने लग जाता है कि हमसे मांगने आया। और हमारे ही मिनिस्टर का कॉल था कि जब मैं जाता हूँ तो दुनिया के मिनिस्टर्स मेरे से नजरें चुराने लग जाते, तो उन्हें लगता है कि मैं भीख मांगने आया हूँ, लेकिन मैं भीख मांगने नहीं आया। तो ये तो हमारी खुद की कमजोरी है ना, कि हमने खुद को खुद ज़्यादा डाउन किया है दुनिया की नज़र में। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी अपनी कमज़ोरी, हमने खुद दुनिया की नज़र गिराया हुआ अपने आप को, ठीक है। अब हम जाते हैं तो अब इसमें कमज़ोरी हमारी है शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अगर मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ भी ठीक किया होता तो शायद आज पाकिस्तान यहाँ पे ना खड़ा होता। अभी देखो ना, हम भी इंडिया से निकले हैं, इंडिया के अंदर थे ना, हमारे अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं। आप देखें आज से 20 साल आप पीछे चले जाएं, 15 साल, तो इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से डाउन थी। आज उनकी करेंसी ऊपर जा रही है, हमारी करेंसी नीचे आ रही है। तो इसमें कमज़ोरी हमारी अपनी है। अब वो हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम हमारे फेस्टिवल को करते हैं सेलिब्रेट, तो वो आए ना, फिर एक अच्छे तरीके। अब कश्मीर का मसला इशू है, 3 साल से कब्जा जमा हुआ, उनकी जो वो हैसियत है वो भी ख़त्म कर दिया कानून के, जो उनको मिली थी वहाँ पे। आया दिन वहाँ पे वो जहाँ हलाकतें होती हैं, उनको नमाज जुम्मा पढ़ने जाते नहीं पढ़ने दिया। तो अगर फिर सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से आए ना, तो फिर आप मुसलमानों को जो रह रहे हैं उनको हुकूक भी तो दें, जो उनकी कानूनी हैसियत है वो भी बहाल करें। कश्मीर की अगर डेवलपमेंट की बात करें ना, ये तो हमारा मानना है, हम सोशल मीडिया देखते हैं जिसमें अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन वहाँ की अगर डेवलपमेंट देखें तो वो तो हमसे खासी बहुत ज़्यादा है कश्मीर की। मैं एक बात कह सकता हूँ कि हिंदू जो है ना, जो गैर मुस्लिम, वो कभी हमारे साथ, हमारी उनकी नहीं बनेंगी। चाइना से हमारी क्यों बनती है? मुझे एक लॉजिक ये नहीं समझ आता, हिंदू हमारे नहीं हो सकते पर चाइना हमारे। चाइना ठीक है, वो भी एक अलग उनका अपना मज़हब है, हम मुसलमान, लेकिन उनके जो दिल में बात है वो और है। ग्रोथ कोई नहीं होनी, ठीक है। आप इंडिया को देख लेना, अभी वहाँ पे टेक्नोलॉजी का हिसाब वो हमसे बहुत आगे, ठीक है। भाई यहाँ पे किसी को खड़ा करके पूछ ले, वो क्या कहते हैं हम इंडिया को यूं कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन हम इंडिया से बहुत पीछे, ठीक है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, हर लिहाज से पीछे। कौन सी चीज़ है जो हमारे देखे ना, अब इंडस्ट्री में मैंने मतलब विजिट नहीं किया, मेरा एक मतलब आम पब्लिक की राय है, जैसे हर बंदा किसी ना किसी चीज़ में महारत रखता है और देखता है। जैसे आपने देखा, आपने वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे इंडस्ट्री के वाले से, आपने जिस तरह देखा कि हमारी इंडस्ट्री क्राइसिस हो रही है, तो क्या करना चाहेंगे यार आपको? ठीक है, अभी इन्होंने कुछ करना भी हो तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें ना भाई, देखें अगर मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट एक हम साइड पे कर देते हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आपके मतलब इन्वेस्टमेंट आ रही है या बाहर से कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई आ रहा है, ठीक है, ओवरसीज, वो नहीं आता। मतलब इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि जिस तरह हमारे पड़ोस मुल्कों के अंदर है कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसको पॉलिटिशियंस मतलब नहीं छेड़ते, फिर ही वो कामयाब होता है। हमारे यहाँ पे इंटरफेयर बहुत होता है। ये देखें, अभी पाकिस्तान से लोग, अभी तकरीबन आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1 लाख से ज़्यादा बंदे एक मंथ में जा रहे हैं इधर से तकरीबन। आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था ऑनलाइन ही। तो बाकी कोई ओवरसीज यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ तो ना ही लोगों की कुछ जान माल किसी चीज़ की हिफाजत नहीं है, ठीक है। अभी जैसे देखे चाइनीज़ पे वो अटैक हुआ, 5 चाइनीज़ की डेथ हो गई, उसके अलावा पता ही नहीं तभी हो रहा है ना। अब हम पाकिस्तानी, हम रहते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है, ठीक है। अभी तो अवाम बात करते वक्त डरते हैं कि जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं कि यार अगर वो बेहतर कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो एलिगेशन लग जाते हैं गद्दार। यहाँ देखें अभी हम क्यों पीछे हैं। अभी देखें फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। इंस्टाग्राम पे दूसरे कंट्रीज में बोनसेस मिल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास वो नहीं है। इधर टिकटॉक मोनेटाइजेशन अभी ऑन हुई है, US से